नमस्कार। पहाड़ों का सीना चीरकर बनाए जाने वाली उत्तरकाशी में ऑल वेदर रोड की सिलक्यारा टनल में 12 नवंबर से 41 मजदूर फंसे हुए हैं। अभी तक किसी को भी सुरक्षित बाहर नहीं निकाला गया है। 8 दिन से ज़्यादा का समय हो चुका है, लेकिन 6 इंच के पाइप को आर पार पहुंचाने के बाद इस तरीके से प्रचारित किया गया कि बहुत बड़ी सफलता हासिल कर ली गई हो। लेकिन हकीकत क्या है, ये शायद आप इस रिपोर्ट के बाद समझने वाले हैं। वहीं दूसरी तरफ देखें तो कुछ ही दिन पहले देहरादून में राष्ट्रपति का प्रोग्राम था और उसके ही करीब एक डकैती होती है। डकैती कोई छोटी मोटी नहीं, बल्कि 20 करोड़ की डकैती ज्वेलरी शोरूम में होती है, वो भी दिन दहाड़े। चप्पे चप्पे पर पुलिस थी, लेकिन इसी बीच इस वारदात को अंजाम दिया जाता है और अभी तक पुलिस के हाथ खाली हैं, अपराधी पकड़ से बाहर हैं। वहीं अगर बात करें तो उत्तराखंड पुलिस का पेज भी हैक किया गया था और अभी तक ये कोई भी नाम सामने नहीं आया है कि दरअसल वो हैकर कौन थे जो सीधा सीधा उत्तराखंड पुलिस को चुनौती दे रहे हैं। इन तमाम बातों पर इस रिपोर्ट में हम चर्चा करेंगे। विस्तार से देखिए इस रिपोर्ट को। दरअसल ये तमाम वो घटनाएं हैं जो इस पूरे व्यवस्था की पोल खोलने के लिए काफी हैं। सबसे पहले बात करेंगे उत्तरकाशी में बन रही इस टनल की, और ये टनल लगभग 4.5 किलोमीटर की थी। नाम था सिलक्यारा। इस टनल में 41 मजदूर काम कर रहे थे। बात 12 नवंबर की है, जब इसमें मलबा आकर इस सुरंग को बंद कर देता है और 41 मजदूरों की जान अधर में अटक जाती है। इस अंधेरी सुरंग में वो किस तरह से रह रहे होंगे, इसकी कल्पना आप नहीं कर सकते हैं। वहीं बात करें तो दावा किया गया था कि लगभग 3 से 4 दिन लगेंगे इस पूरे जो मजदूर हैं उनको रेस्क्यू करने में। लेकिन आज 8 दिन से ज़्यादा का वक्त हो चुका है और अभी तक किसी भी मजदूर को सुरक्षित बाहर नहीं निकाला गया है, बल्कि वहाँ एक 6 इंच के पाइप को सफलतापूर्वक उस तरफ ले जाया गया और वहाँ की कुछ तस्वीरें ली गई। मजदूर तो हालांकि अभी तक पूरी तरह से सुरक्षित हैं, किसी भी तरह की कोई जान की हानि नहीं हुई है। लेकिन गंभीर बात यह है कि किस तरीके से वो जिंदगी और मौत के बीच में लटके हुए हैं और हर पल उम्मीद लगाए बैठे हैं। सरकारी मशीनरी लगातार फेल हो रही है, तमाम कोशिशें की गई, मशीन बदली गई, तरह तरह की मशीनों को आजमाया गया, लेकिन असफलता हाथ लगी। जब 6 इंच का पाइप आर पार पहुंचा तो कहीं ना कहीं इस तरीके से प्रदर्शित किया जा रहा है कि ये बड़ी सफलता हासिल की गई है। हालांकि ये कोई बड़ी सफलता नहीं हो सकती है, क्योंकि जिस समय सीमा का उम्मीद लगाई जा रही थी कि तमाम मजदूर जो हैं वो बाहर आ जाएंगे, वो सीमा बहुत पहले पीछे छूट चुकी है और अब कहीं ना कहीं इस अंधेरे में मजदूर अपनी जो मौत है उसका इंतज़ार कर रहे होंगे। ये दर्द इतना गहरा होता है जब एक व्यक्ति अंधकार भरी कोठरी में कहीं फंस जाए और उसके बाद कोई उम्मीद ना निकल पा रही हो। 8 दिन के लंबे संघर्ष के बाद एक उम्मीद की किरण उन तक पहुंची। ये आपको और हमें सुनने में आसान लग सकता है, लेकिन जिन पर बीतती है शायद वही इसका दर्द बखूबी समझ सकते हैं। वहीं मजदूरों के परिजन सुरंग के बाहर टकटकी लगाए बैठे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं और चीख पुकार कर रहे हैं, जान की भीख मांग रहे हैं। शायद सरकार उतनी गंभीर अगर होती या उतनी पारंगत होती इन तमाम मजदूरों को बाहर निकालने में, तो शायद आज जो रिजल्ट है वो कुछ और नज़र आता। हुकूमत चाहे कितने भी दावे करे, लेकिन हकीकत यही है कि शायद हम पहाड़ का सीना चीरने में, वो सुरंग बनाने में शायद उतने पारंगत नहीं हैं जितने होने चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार इस पूरे मामले पर नजरें बनाए हुए हैं। पुष्कर सिंह धामी से पल पल की रिपोर्ट मांग रहे हैं। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी लगातार रोज़ उनकी चिंता कर रहे हैं, रोज़ उसकी जानकारी प्राप्त कर रहे हैं और हर संभव वहाँ से सहायता भी हमको प्रदान कर रहे हैं कि जितनी भी एजेंसियाँ लगी हैं और जो बेहतर तालमेल हो सकता है वो सब हो रहा है। हमने आज माननीय प्रधानमंत्री जी को भी सारी जानकारी दी है। लेकिन सवाल यहाँ ये भी खड़ा होता है कि क्या पुष्कर सिंह धामी, जिनको धाकड़ धामी कहकर प्रचारित किया जाता है, वो इस परीक्षा में पास होंगे या फिर ये मामला पूरा का पूरा उनको बैकफुट पर ले जाएगा। इस घटना पर उन्होंने कुछ तस्वीरें जरूर वायरल करी हैं जब से कैमरा वहां तक पहुंचाया गया उस 6 इंच पाइप के जरिए। और आपको बता दें कि आज सफलतापूर्वक वहां खाना भी पहुंचाया गया है। लेकिन इस पूरे मामले को कहीं ना कहीं मीडिया में बुद्धिजीवी अलग तरीके से देख रहे हैं और उनका कहना यह भी है कि यह सरकार की सफलता नहीं है, बल्कि असफलता है कि इतना लंबे समय गुजरने के बावजूद भी, अत्याधुनिक मशीनरी लगाने के बावजूद भी कोई बड़ी सफलता हाथ नहीं लगी है।
और असफलता के ऐसे कई उदाहरण इस बीच हुए हैं जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इस पूरी सीरीज में दूसरा मामला हम आप तक पहुंचाएंगे जब देहरादून, राजधानी देहरादून में एक डकैती का मामला सामने आया और दिवाली के माहौल में राष्ट्रपति का कार्यक्रम था। कुछ ही दूरी पर जब पुलिस चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी हुई थी, तमाम सुरक्षा व्यवस्था के दावे किए जाते हैं राजधानी में, लेकिन उसी बीच रिलायंस के शोरूम में डकैत घुस जाते हैं। दिन दहाड़े हथियार के बल पर 20 करोड़ से अधिक का सामान लूटकर फरार हो जाते हैं। अब तक पुलिस के हाथ खाली हैं और कोई सुराग हाथ नहीं लग पाया है, अपराधी पहुंच से बाहर हैं। ये भी बहुत बड़ी असफलता के तौर पर देखा जा रहा है, और क्यों ना देखा जाए, क्योंकि जहां ये शोरूम था वो प्राइम लोकेशन उत्तराखंड में थी और राजधानी में देहरादून में थी, और वहां हाई अलर्ट पर होने के बावजूद जिस तरीके से पुलिस अब तक भी सीसीटीवी, इलेक्ट्रॉनिक्स जो जरिए होते हैं कंगालने के और कॉल डिटेल्स होती हैं, अभी तक किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंची है, यानी कि खुलासा नहीं किया गया है। वहीं बात करें तो उत्तराखंड पुलिस का सोशल मीडिया अकाउंट, फेसबुक वेरीफाइड अकाउंट को अभी कुछ समय पहले हैक कर लिया गया था और उस पर कोई एक अश्लील तस्वीर लगा दी गई थी। ये काफ़ी लोगों ने देखा और इसका काफ़ी मजाक भी बनाई गई, लेकिन अभी तक इस पूरे मामले में भी कोई खुलासा नहीं किया गया है। उस हैकर तक पहुंचने में पुलिस नाकाम साबित हुई है। डीजीपी अपनी जो पुस्तक है जिसको वो लिख चुके हैं, उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार जो अपनी किताब लिख रहे हैं साइबर एनकाउंटर, उसका प्रमुखता से प्रचार जरूर करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जब पुलिस को इतनी बड़ी चुनौती सामने थी और पुलिस का ही पेज जो सोशल मीडिया अकाउंट है उसको हैक कर लिया गया, उसके बाद पुलिस वहां तक नहीं पहुंच पाई है, तो कहीं ना कहीं जनता में वो भरोसा कैसे दिला पाएंगे, इस पर भी सवाल खड़े होते हैं। ये तमाम वो घटनाएं हैं जो कहीं ना कहीं आज उत्तराखंड की जनता को असुरक्षित जरूर महसूस कराएंगी और सरकार को, पुलिस प्रशासन को बैकफुट पर जरूर लेकर जाएंगी। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में हम तक साझा जरूर कीजिएगा, क्योंकि मुद्दे बहुत प्रमुख हैं, बहुत गंभीर हैं, जिन पर बात करनी बहुत ज़रूरी थी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिएगा सिटी स्कूप उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ हर्षवर्धन।